बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक लेक्चर में हमने इकट्ठे अपलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस योटा वाई स्केयर इक्वल टू 25 प्लस 16 योटा। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है, जिसमें हमने क्या करना है कि एक तरफ रियल और इमेजिनरी करके कंपेयर करके हमने इनको इक्वेशन को सोल्व करना है। जैसे इसका हम फार्मूला ओपन करें, एक्स फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर इक्वल हमारे पास 25 16 योटा। जैसा कि हमने इसमें हमारे पास ए प्लस बी हो, हम क्या कर सकते हैं ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ये फार्मूला हमने इधर इस्तेमाल किया है। एक्स के प्लस 2xy योटा प्लस वाई का स्केयर योटा का स्केयर इक्वल टू 25 प्लस 16 योटा। इधर तो हमारे पास योटा और रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है। अब इधर हमने रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है। एक्स के प्लस 2xy योटा, अब योटा स्केयर की वैल्यू है -1। ये हमने इधर पुट की तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई स्केयर, तो ये हमारे पास एक्स के प्लस 2xy योटा माइनस वाई स्केयर। अब एक्स स्केयर और वाई स्केयर ये हमारे पास रियल है, एक्स के माइनस वाई स्केयर ये रियल है और 2xy इसके साथ योटा है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब देखिए ये इधर रियल ये पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी, इधर हमारे पास ये रियल ये इमेजिनरी। नो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 25, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। 2xy इक्वल टू 16 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इन क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है फ्रॉम क्वेश्चन 2। इस क्वेश्चन में से हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि हमने y की वैल्यू इधर निकाल ली है, y इक्वल टू 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो गया। ये हमारे पास 2 ये कैंसिल, तो आ गया हमारे पास 13, तो y इक्वल टू 13/x। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया है। तो पुटिंग इन क्वेश्चन 1। अब ये जो वैल्यू हमारे पास y की आई है, इसको हमने क्वेश्चन 1 में पुट करना है। क्वेश्चन 1 में जिधर वाई स्केयर है उधर हम पुट करेंगे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की जगह 13/x इसका स्केयर इक्वल टू 25। अब 13 का स्केयर हमारे पास 900, एक्स का स्केयर सिंपल। अब इधर हमने क्या किया है कि हमने इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम ये देखें, एक्स स्केयर एक्स पावर 4 माइनस 900 इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास इसका स्केयर ऐसे आएगा और ये जो हमारे पास एक्स स्केयर है ये दूसरी तरफ जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स पावर 4 माइनस 900 इक्वल टू 25x स्केयर। अब देखिए एक्स पावर 4 माइनस 25x स्केयर ये इक्वल के उस साइड पे माइनस प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो ये हमारे पास 25x स्केयर है, ये इक्वल के उस साइड पे प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस 900 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास देखिए एक्स की पावर 4 है, तो मतलब इसके पॉसिबल आंसर कितने होंगे 4। पॉसिबल इम्पॉसिबल दोनों हो सकते हैं, मतलब एक्स के जो आंसर आएंगे वो हमारे पास 4 आएंगे। जैसे क्वेश्चन से शोर है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू 4 है। अब हमने इधर क्या किया 900 को एक्स पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। देखें 900 एक्स पावर 4 माइनस, अब इसको हमने इस फॉर्म में के पेयर बनाने हैं कि हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 25x स्केयर आए माइनस का, और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 900x पावर 4 आए। अब देखें 45 20 माइनस का 45x स्केयर मल्टीप्लाई बाय 20x स्केयर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900x पावर 4 आएगा, जो कि हमारे पास रिक्वायरमेंट है हमारी। लेकिन इसको जब 20x स्केयर माइनस 45x स्केयर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 25x स्केयर, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट है। मतलब
प्लस या माइनस करने से हमारे पास 20 माइनस का 25x² आए और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 900x/4 आए, तो वो हमारे पास इन दोनों से आ गया है। तो इसमें से हम देखें x² कॉमन ले लेंगे, x² बचा माइनस का 45 प्लस 20 हमने कॉमन लिया, x² माइनस 45 इक्वल टू 0। अब देखें इधर x² माइनस 45 x² प्लस 20 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास x² माइनस 45 इक्वल टू 0, x प्लस 20 इक्वल टू 0। x² माइनस 45 इक्वल टू 0, तो इधर जाके हमारे पास इक्वल टू साइड पे प्लस का 45 हो गया, x² इक्वल टू 0, ये हमारे पास माइनस का 20 है। अब देखें ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आ जाएगा, जो कि हमें एओटा की तरफ लेके जाएगा, जो एओटा की तरफ। लेकिन हमारे पास ये पहले ही हमारे पास एओटा की फॉर्म में है, तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है विदाउट एओटा। तो ये हमारे पास में एक्स की वैल्यू एओटा में आएगी, जो कि नॉट पॉसिबल है। अब देखिए इधर एक्स के इक्वल टू 45, दोनों तरफ हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब खुद से स्केल है तो हमारे पास ये प्लस माइनस आ गया। 45 की हमने फैक्टराइजेशन की, हमने 45 की फैक्टराइजेशन की, 3 के साथ ये 15, 3 के साथ ये 5, 5 के साथ 1, तो ये हमारे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 3 स्क्वायर 5, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो प्लस माइनस 3 5 स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू एक तो ये आ गई हमारे पास, दूसरी x की वैल्यू माइनस, एक प्लस एक माइनस। अब ये हमारे पास इक्वेशन थी, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 से, ये देखें ये इक्वेशन नंबर 2 से हमने जो ड्राइव की थी वो इक्वेशन नंबर 3। तो उस इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे, y इक्वल टू 13/x, y इक्वल टू 13/x। अब ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे प्लस वाली, पुट x इक्वल टू 3 5 स्क्वायर रूट, ये पुट कर ले। अब 3 से हमने कैंसिल किया, ये 1, ये 10/5 स्क्वायर रूट। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए अगर 5 को हम 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, जब मल्टीप्लाई होंगे 5 का स्क्वायर आएगा, वो स्क्वायर से कैंसिल आएगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये इससे कैंसिल, तो आंसर फिर हमारे पास 5, मतलब हम 5 की जगह 5 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इस 5 की जगह हमने 5 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास इससे कैंसिल, तो आ गया 2 × 5 स्क्वायर रूट। इसी तरह हम इस y में ये माइनस की जो x की वैल्यू है ये पुट करेंगे, ये कैंसिल, 10 माइनस 10/5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इस 5 को भी हमने वैसे ही कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास 5 इससे कैंसिल, तो ये y की वैल्यू आ गई -2 5 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास जो x की वैल्यू थी 3 5 स्क्वायर रूट, उसके रिलेटेड जो y की वैल्यू है ये 2 5 स्क्वायर रूट आई है। जो हमारे पास माइनस की वैल्यू थी उसके रिलेटेड हमारे पास माइनस की वैल्यू है ये y की। ये हमारे पास था उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें x और y की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा कि x प्लस एओटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 48 एओटा। इधर हमारे पास देखें अगर तो a प्लस b इसका स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये है हमारे पास। ये फार्मूला इधर हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 48 एओटा। एक्स के प्लस 2xy एओटा एज इट प्लस वाई का स्क्वायर एओटा का स्क्वायर, ये सेट सिंपल एज इट। एओटा स्क्वायर -1, तो -1 ने प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -y स्क्वायर, तो एक्स के प्लस 2xy एओटा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 48 एओटा। अब ये हमारे पास ये और ये रियल है, हमने इसको एक साइड पे ले गए और दूसरी को जो एओटा है वो एक साइड पे रखा। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग करेंगे। नो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, एक्स के माइनस वाई के रियल है, ये 64 से कंपेयर होगा, इक्वेशन नंबर 1।
2xy इक्वल टू 48, 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया तो 2 से ये कैंसिल हो गया 24। तो किसी एक वेरिएबल की इक्वेशन नंबर 2 में से हम वैल्यू निकाल लेंगे। हम y की वैल्यू निकालते हैं, x इधर मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाके इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें या सिंपल एज लिखें। अगर नेक्स्ट इस्तेमाल करनी है तो इसको वैसे उठा के उधर लिख देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। अब ये जो y की वैल्यू है ये इसको इक्वेशन 1 में हमने पुट करनी है, इसमें पुट करेंगे। x के माइनस 24 ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू 64। अब 24 का जब स्केयर लेंगे वो 576 आएगा, नीचे x का स्केयर। इधर हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया एक्स स्केयर का एलसीएम अगर ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 4 माइनस 576 इक्वल टू 64। अब ये जो हमारे पास है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, एक्स पावर 4 माइनस 576 इक्वल टू 64 एक्स स्केयर। अब 64 एक्स स्केयर इक्वल के इस साइड पे प्लस है, इस तरफ जाकर हमारे पास क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब वही काम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से एक्स की पावर 4 आए और प्लस या माइनस करने से 64 एक्स स्केयर आए। ये दो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ये मल्टीप्लाई करने से, ये हमारे पास प्लस या माइनस करने से। अब देखें 872 एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाई 8 एक्स स्केयर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 76 एक्स पावर 4। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी ये वाली ये आ गई, और माइनस 72 एक्स स्केयर प्लस 8 एक्स स्केयर, वो जमा करने से हमारे पास 64 एक्स स्केयर ये वाली रिक्वायरमेंट आ गई। 72 माइनस का 72 प्लस 8 हमारे पास माइनस का 64, मल्टीप्लाई करने से माइनस का 576 एक्स पावर 4। अब इसमें से हमारे पास एक्स स्केयर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 72 प्लस इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 72 इक्वल टू 0। एक्स स्केयर माइनस 72 एक्स स्केयर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब फैक्टर है तो दोनों इक्वल टू 0 रखेंगे। एक्स स्केयर माइनस 72 इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इक्वल के उस साइड पे जाके 8 हमारे पास माइनस में हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहले लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अगर 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हमारे पास योटा की फॉर्म में आएगा। अगर योटा की फॉर्म में आएगा तो हमारे पास एक्स वाई हमने सिंपल रियल नंबर में से लेने हैं, योटा की फॉर्म में से लेने। जब कंपेयर करते हैं तो अब देखें ऊपर जब हम कंपेयर करते हैं तो हम योटा को वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो कंपेयर तो इधर भी हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू सिंपल आनी चाहिए, ना कि योटा की फॉर्म में। अब इधर एक्स के लिए माइनस 72 है, ये 72 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेते हैं खुद से तो हमारे पास प्लस माइनस आता है, तो हमारे पास 72। अब 72 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाई 2, 36 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर सिंपल करें 6 ज़रूर 6 मल्टीप्लाई बाई 2, अब ये हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर ऐसे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36 स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर लेदा, 2 का स्क्वायर लेदा। 36 हमारे पास किसका है, 6 का स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास 2, एक प्लस की वैल्यू आ गई, एक माइनस की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x इक्वल टू 6 2 स्क्वायर रूट, इधर x इक्वल टू माइनस 6 2 स्क्वायर रूट। अब ये हमने जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 थी उसमें से हमने जो इसकी वैल्यू निकाली थी y की 24 ओवर x, तो पुट x इक्वल टू 6 2 स्क्वायर रूट किसमें, इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली थी। ये देखें ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में से फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हमने इसकी वैल्यू निकाली थी y इक्वल टू 24 ओवर x। अब ये जो x की वैल्यू है ये हम उस इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे, तो 6 से कैंसिल किया, ये हमारे पास 4 ओवर 2 स्क्वायर रूट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक जो 2 है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट। तो ये हम लिख सकते हैं 2
इसका स्केयर तो इक्वल टू फिर हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। मतलब अब 2 की जगह हम इसको लिख सकते हैं। इसमें ये जो 2 है ये इसकी जगह हमने लिख दिया 2 स्केयर रूट 2 स्केयर रूट, ये हमारे पास कैंसिल इससे, तो आंसर आ गया 2 इंटू 2 स्केयर रूट। सेम इसी तरह ऐसे ही है इधर, ये माइनस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये 6 से कैंसिल 4, इस 4 को हमने क्या किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, चाहे इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। इस 2 को हमने कन्वर्ट किया जैसे कि हमने ये आपको बताया हुआ है, ये 2 स्केयर रूट 2 स्केयर रूट, ये 2 स्केयर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास माइनस की वैल्यू ये आ गई -2 इंटू 2 स्केयर रूट। अब देखें एक्स के रिलेटेड जो वैल्यू थी 6 इंटू 2 स्केयर रूट, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू 2 स्केयर रूट। एक्स के रिलेटेड जो वैल्यू थी -6 इंटू 2 स्केयर रूट, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास y इक्वल टू -2 इंटू 2 स्केयर रूट। ये है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्स प्लस योटा वाई इक्वल टू -2 - 5 योटा 1 + 3 योटा क्यूब। अब इसमें भी हमने कंपेरिजन करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अब देखिए इसमें ये जो नीचे क्यूब है, जो नीचे क्यूब है, इस क्यूब को हम पहले फार्मूला ओपन करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हमारे पास क्यूब का फार्मूला है, जैसे a + b⁻3, ये हमारे पास होगा 3a⁻3 + 3 फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड एज इट प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट सेकंड का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। ये हमने फार्मूला इसमें इस्तेमाल करना है, ये वाला। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स क्यूब है, 1 है, 1 का क्यूब आएगा प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्केयर सेकंड एज इट प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट सेकंड का स्केयर प्लस सेकंड का क्यूब। तो फर्स्ट का क्यूब 1, 3 1 का स्केयर 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 9 योटा प्लस 3 योटा का स्केयर 9 योटा स्केयर, 3 का क्यूब 27 योटा क्यूब, 1 + 9 योटा प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर 27 योटा स्केयर प्लस ये 27 योटा क्यूब। योटा क्यूब को हमने योटा स्केयर और माइनस की योटा स्केयर और योटा की फॉर्म में लिख दिया। मतलब एक हमने योटा स्केयर लैदा कर लिया, एक योटा लैदा कर लिया। 1 + 9 योटा प्लस 27, अब ये योटा स्केयर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, प्लस का 27 माइनस इस योटा स्केयर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, तो ये मल्टीप्लाई होके माइनस का 27 योटा। ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। अब देखिए 1 में से -27 तो माइनस का 26 और 9 -27 तो ये माइनस का 18 योटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो इसमें हमने जो नीचे वाला है 1 + 3 योटा क्यूब, इसकी वैल्यू हमने ये निकाल ली है, ये वाली। अब इस क्वेश्चन में हम इस वैल्यू की जगह ये पुट करेंगे। अब ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 1 + 3 योटा क्यूब, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का 26 माइनस का 18 योटा। ये वैल्यू है, ये इसकी जगह हम पुट करेंगे। अब इसकी पुट करें माइनस का 26 माइनस योटा 18 योटा। अब देखिए ये हमने वैल्यू इधर पुट कर दी, नीचे क्यूब की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में योटा का कम्प्लेक्स नंबर कम्प्लेक्स नंबर को हम सिंप्लीफाई करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हमने क्या किया कि कम्प्लेक्स नंबर का ये है, मतलब -16 -18 योटा, इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो योटा के साथ वाला साइन है कोफिशिएंट का, वो हम चेंज कर देते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब देखिए माइनस है तो हमने इधर प्लस कर दिया, इधर भी प्लस कर दिया, उससे मल्टीप्लाई किया, उससे ही डिवाइड किया। ये ऊपर वाला ये हमारे पास -2 + 5 योटा और 26 + 18 योटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे वाले हमारे पास एज इट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमने -2 को 26 से इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, मतलब पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया। ये -5 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया। नीचे वही फार्मूला आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, एक्सरसाइज 1.1 में 1 + b 1 a - b, a + b a - b,
तो ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये फार्मूला बन जाता है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास -20 फर्स्ट टर्म ए, सेकंड में भी ए, फर्स्ट में बी, सेकंड में बी, दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस का फ़र्क है। इसमें भी ऐसे ही है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, बाकी दोनों इक्वेशंस सेम है। मतलब दोनों कोएफिशिएंट है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों सेम है। ये -26 का स्केयर, ये 18 एटा का स्केयर। अब 2 ने -26 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 52, 2 ने 18 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 36 एटा, -5 ने 26 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 130 एटा, -5 ने 18 से मल्टीप्लाई किया 90 एटा स्केयर। अब -26 का स्केयर 676, ये -18 एटा का इसका 324 एटा स्केयर। और ये 52, अब ये हमारे पास इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी एटा वाले, इनको करेंगे हम प्लस, तो बड़ी टर्म के साथ हमारे पास प्लस है तो ये प्लस आएगा, 130 में से 36 माइनस होगा तो ये प्लस का 94 एटा। इसी एटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 है, ये हमने इधर पुट की तो ये हमारे पास प्लस का 90। अब नीचे हमारे पास इसी एटा की हम वैल्यू पुट करेंगे -1 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब देखिए 52 रियल है, 90 रियल है, इन दोनों को हम जमा करेंगे 142, 94 एटा हमारे पास इमेजिनरी है, इसको एज इट रहने देंगे। अब इन दोनों को जमा किया तो ये हमारे पास आ गया 1000 हमारे पास एलसीएम है इन दोनों का, हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। तो ये हमारे पास 142/1000 प्लस 94/1000 एटा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, अब इसको हम कैंसिल करेंगे 2 के साथ, 2 7 1, ये 500, फिर इसको कैंसिल करेंगे 4 7, ये 500, तो ये हमारे पास 71/500 प्लस 47/500 एटा। अब ये तो हमारे पास सिंपल एज इट एक्स प्लस वाई एटा वाई आ रहा है, एक्स प्लस एटा वाई, ये सारे हमारे पास एक्स प्लस एटा वाई आ रहा है इस साइड पे। तो हमारे पास ये तो पहले ही रियल और इमेजिनरी में सेपरेट किए हुए हैं, इसको भी रियल और इमेजिनरी में हमने लिख दिया, कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया है। तो कंपेरिजन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो x = 71/500 प्लस y को कंपेयर करेंगे 47/500, ये हमारे पास x और y और x की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने इसको तफसील से बयान किया है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में अपलोड करेंगे।